पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बिल्कुल राज्य स्तर पर उन मुद्दों को उठाए जाएंगे। सर, जन आक्रोश रैली है और रैली को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा कस ली गई है, क्या कहेंगे इसको लेकर? विकास जी, गत 4 दिसंबर से 14 दिसंबर तक 10 दिन अनूपगढ़ विधानसभा में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया, जिसमें पूरी विधानसभा की 54 ग्राम पंचायतों में हमारा आक्रोश रथ पहुंचा। सभी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता किसानों की पीड़ा सुनने के लिए उसमें जी जान से उपस्थित थे। उन आक्रोश की सभा के जो रथ यात्रा के पश्चात कल माननीय प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष जी श्रीमान सतीश जी पूनिया गढ़साना के 1 नंबर शेड में आम सभा के लिए पधार रहे हैं। सभी टीम आसपास के गांव, खेत खलिहान, ढाणी में इसके लिए प्रचार प्रसार किया है। पिछले 4 साल में कांग्रेस के कुशासन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई और अक्रमण्यता से पीड़ित जनता आने के लिए उत्साहित है। माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी के विचार सुनने के लिए कल 8 से 10 हज़ार की संख्या में यहाँ किसान, व्यापारी, मजदूर पहुँचेंगे। हमारी सभा सफल रहेगी। हमारा क्षेत्र चूंकि कृषि प्रधान क्षेत्र है, सिंचाई पानी की आवश्यकता हमारे यहाँ की मुख्य आवश्यकता और समस्या है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना हमारे क्षेत्र की जीवनदायिनी है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय से कल हम निवेदन करेंगे कि चूंकि आगामी दिसंबर में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का राज आना निश्चित है। 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की दिसंबर 23 में सरकार बनेगी। हमारे माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी उस समय शासन के मुख्य पद पर होंगे। हमारी उनसे यही मांग रहेगी, हमारे क्षेत्र को सिंचाई पानी 4 में से 2 ग्रुप निश्चित करें और हमारा क्षेत्र खुशहाल करें। ये हमारी उनके सामने मुख्य मांग रहेगी। बिल्कुल, बहुत शानदार बात कही है, क्योंकि इलाका जो है सिंचाई पानी जो विशेष मुद्दा रहता है उसको लेकर कल कहीं ना कहीं विचार विमर्श भी किया जाएगा। हमारे साथ नक्षत्र जी रमाणा मौके पर मौजूद है, जो एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं और जहां सिंचाई मुद्दे की बात आती है। रमाणा जी, कल की जन आक्रोश रैली, आप भी लगातार फील्ड में हो, क्या कहेंगे उसको लेकर? राजस्थान में जनता गांवों में रहती है, गांवों में जाने से पता चलता है भी इस कांग्रेस के कितना विरोध है। घर घर हम गए, किसान ने की मीटिंगें की, वहां जाकर पता चला भी सरकार ने इतना नशे की प्रवृत्ति बढ़ा दी गई है। आने वाली जो पीढ़ी नशे के लिए, जो हमारे एक गढ़साना में कांड भी हो चुका है, इन्होंने घर घर गांव गांव में मेडिकल स्टोर जिसके अंदर सिर्फ नशे की दवाइयां बिक रही हैं। पानी के मुद्दे को लेके देखे, किसान बहुत ही इस भ्रष्ट सरकार के विरोध में है। और आने जब हमारे सतीश पूनिया जी प्रदेशाध्यक्ष जी आ रहे हैं, इतने लोग जोश से बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं, तो यहाँ संख्या बहुत ज़्यादा 10 से 12 हज़ार संख्या रहेगी। तो हमारी सभा जो पूरी सफल होगी। बिल्कुल, जोश भी देखा जा रहा है और उत्साह भी देखा जा रहा है। लगातार जिस समय ये जन आक्रोश रैली का आगाज की जब शुरुआत हुई, तब से वरिष्ठ भाजपा नेता मोहन जी शर्मा जुटे हुए हैं। मोहन जी, विफलता के कार्यकाल को साबित किया जा रहा है, लगातार मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। विशेष मुद्दा सिंचाई पानी का भी है, जिस पर भी कहीं ना कहीं विचार विमर्श आपके द्वारा इस जन आक्रोश रैली में किया जाएगा, मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। लेकिन कल की सभा को लेकर किस प्रकार की तैयारियां जुट चुकी है? क्या अंतिम माहौल बन चुका है? क्या भीड़ जुटेगी? क्या कहेंगे उसको लेकर? कल की सभा में बहुत ही अच्छी संख्या में भीड़ जुटेगी, क्योंकि हम सारी पंचायतों में जन आक्रोश रैली के माध्यम से गए हैं
वहाँ से लोगों का आक्रोश आया है। सिंचाई पानी के लिए बड़ा दुर्भाग्य है इस एरिए का। एक पानी लेने के लिए भी आंदोलन करना पड़ता है, तब वो पानी मिलता है। दूसरे पानी के लिए फिर आंदोलन करना पड़ता है और फिर पानी मिलता है। तो इसको आगामी बीजेपी सरकार जब आने वाली है दिसंबर में, उनसे हम ये अनुरोध करेंगे कि हमारा पानी रिजर्व कर दें, बार बार हमें आंदोलन नहीं करना पड़े। और ये जो कांग्रेस की सरकार आई है, ये लोगों से झूठे वादे करके, झूठ बोल के बेरोजगारी का, सुशासन का, कर्ज माफी का, बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे, इस तरह के वादे करके जो आई है, उन वादों पे ये बिल्कुल फेल रही है। पेपर लीक का मामला है, कितने मतलब जो भ्रष्टाचार, मैंने आज 35 साल मेरे को राजनीतिक जीवन में हो गए, आज जितना भ्रष्टाचार है ना उतना राजस्थान में कभी नहीं हुआ, चरम सीमा पे है। तो इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए किसान, व्यापारी, मजदूर सब तैयार बैठे हैं, बस उसको नंबर चाहिए, चुनाव आना चाहिए, बटन दबाएंगे फूल का। और जोरदार अनूपगढ़ सभा, विधानसभा की भी, और राजस्थान में बहुत ज़बरदस्त तरीके से सरकार आएगी। पानी का मुद्दा इस बार हम सोल्व करवाएंगे, किसी भी हालत में हमें कहीं जाना पड़े। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, गजेंद्र सिंह जी से भी निवेदन करेंगे, पानी का मुद्दा भी हल करवाएंगे। और ये जो छोटे छोटे मुद्दे जो है, बिजली के जो रेट बढ़ा दिए, क्या नहीं रेट बढ़ाएंगे नहीं, और बढ़ा दिए, कोई रोजगार नहीं दिया, बिल्कुल फेल सरकार 4 साल की रही है। तो इसके लिए आक्रोश लोगों में है, और आक्रोश सभा में आप कल देखेंगे 10-12 हज़ार आदमी आएंगे और बड़े जोश खरोश के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ आएंगे, और बहुत ज़ोरदार सफल रहेगी। सारे कार्यकर्ता एकजुट है, सारे हमारे प्रत्याशी जो है वो सारे एकजुट होके गांव-गांव, ढाणी-ढाणी गए हैं और जा रहे हैं। कल भी हम यहाँ रात 9 बजे तक बैठे थे, सारे कार्यकर्ता, लिस्टें बनी है, सारे सबको अपने अपने साधन से सारे कार्यकर्ता आएंगे और जोरदार तरीके से आएंगे, बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। मैडम, जनाक्रोश रैली को लेकर तमाम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, जो हमारे तमाम जो दर्शक देख रहे हैं? मेरा मानना तो ये है और कहना भी ये है कि पहली बार अनूपगढ़ विधानसभा में प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं और इनका जोरदार तरीके से स्वागत होना चाहिए। 4 साल के कांग्रेस के कार्यकाल में जनता इतनी पीड़ित रही है, इतनी परेशान रही है, वो भी ये चाहती है कि हमारा परिवर्तन होना चाहिए। और प्रदेश अध्यक्ष जी आते हैं तो जोरों शोर से हम सब लोग लगे हुए हैं, बड़े अच्छे तरीके से उनका स्वागत होगा। और आने वाली सरकार का भी हम आज से ऐलान करते हैं कि आने वाली 2023 में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी उसका भी मोस्ट वेलकम। और हम सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से ये है कि अच्छा सा प्रोग्राम रहे, जोरदार रहे, शानदार रहे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जन आक्रोश रैली की तैयारियां अब अंतिम हो चुकी है, बैठकों का दौर जो है लगातार अंतिम पड़ाव पर है। और हमारे साथ अब अनूपगढ़ विधानसभा में पहली बार डॉक्टर सतीश जी पूनिया पधार रहे हैं, जगह जगह उनका स्वागत होगा। और स्वागत के लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा है, पूरी कर ली गई। हमारे साथ राकेश जी बावरी मौजूद हैं। राकेश जी, मैं लगातार लंबे समय से देख रहा हूं कि आसपास के जो गांव हैं उनमें लगातार आप जनसंपर्क भी कर रहे हैं, घूम भी रहे हैं, क्या कहेंगे? भीड़ जुटेगी, इस जन आक्रोश रैली का प्रभाव कहीं ना कहीं नजर आएगा? विकास जी, आपको पहले बता दूं कि 2018 में जब कांग्रेस सरकार झूठ बोल के सत्ता में आई थी ना, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार में सिर्फ 0.50% मतदाताओं का अंतर था। और वो अंतर इसलिए आया कि सरकार ने झूठ बोला कि 10 दिन में हम कर्जा माफ़ी कर देंगे, बेरोजगारों को रोजगार दिला देंगे, सब झूठे वादे करके सरकार सत्ता में आई थी। और उस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए राजस्थान की जनता तैयार है। हम घर घर 4 दिसंबर से आकर जन आक्रोश रैली का रथ तो निकल ही रहा है, और हम फिर सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता घर घर ढाणी ढाणी जाकर सरकार के प्रति भ्रष्टाचार, सरकार और ये जो भ्रष्टाचार फैला है ना, यहाँ अपने जैसे अनूपगढ़ क्षेत्र में देख लो, नशाखोरी बढ़ गई है, सिंचाई पानी का मुद्दा है, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। आप 9 बजे तो विद्यार्थी को इस सेंटर पे एंट्री करते हो, 9:01 पर कह देते हो कि पेपर आउट हो गया। ऐसा थोड़ी होता है। ये बेरोजगार साथी दूर दूर जाके अपने गरीब दिहाड़ी मजदूरी करके एक बाप अपने बेटे को कोचिंग सेंटर भेजता है, उसके लिए उसको मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ के वो जब एग्जाम देने आता है तो पेपर लीक हो जाता है। ऐसी भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए राजस्थान की जनता तैयार है और अनूपगढ़ विधानसभा की जनता तैयार है। सरकार को उखाड़ फेंकने का निर्णय ले चुकी है। अनूपगढ़ विधानसभा में इस जन आक्रोश रैली का क्या प्रभाव पड़ेगा तोमर सिंह जी? देखिए, जन आक्रोश रैली एक आम जो भी यहाँ के निवासी, राजस्थान के निवासी हैं,
पिछला भी कुराज जो झेल रहे हैं 4 सालों से कांग्रेस सरकार का, इसमें कार्यकर्ता पदाधिकारी हमारे विधायक जी एमपी साहब सभी लगे हैं। उसके अलावा एक आम जनता भी इसी आक्रोश में बड़ी संख्या में शामिल होने जा रही है और अपने आक्रोश आपको कल शेड नंबर 1 नई मंडी गड़साना में हमारे भारतीय जनता पार्टी के आन बान शान श्री सतीश जी पूनिया पधार रहे हैं, तो उसमें कल आपको संख्या बताएगी कि कितना रोष जनता के अंदर है। बिल्कुल कल रोष नजर आएगा और इस जन आक्रोश रैली की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। हमारे साथ भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता अनूप सिंह जी रामगढ़िया मौजूद हैं। रामगढ़िया जी, जन आक्रोश रैली है, अंतिम तैयारियां हो चुकी है, अब लोगों से क्या अपील करना चाहिए जो तमाम दर्शक हमारे देखते हैं? धन्यवाद विकास जी। मैं निवेदन आपसे इतना ही करना चाह रहा हूँ कि आपका पहले धन्यवाद, आप इतने बड़े चैनल पे ये कार्यक्रम इसको आप हाईलाइट कर रहे हो। तो जन आक्रोश तो जनता में बहुत ज़्यादा विरोध है सरकार के प्रति। सिंचाई पानी का मुद्दा तो है ही है, तो प्रधानमंत्री जी ने एक सिस्टम और किया था कि हर घर जल, उसके लिए सभी वाटर बक्सों में सारा सामान आया पड़ा है। इतने अधिकारी भ्रष्ट हो चुके हैं। परसों मैं और विधायक जी हम गए थे सताइयाँ गांव में, इतनी प्लीट लग रही है वहाँ पे, वो जाके काम बंद करवाया वहाँ पे, और वो रेते में लगा रहे थे ईंटें। काम बंद होने के बाद में अब इन अधिकारियों को, वो जेईएन वहाँ गई, वो बच्ची है बेचारी, उसको नॉलेज ही नहीं है कि क्या है ये ईंट सही है कि गलत है, कैसे होगा। वो कह रही है कि हमें तो 2 नंबर ईंट ही ली हुई है। मैंने उससे कहा कि मैं तेरे डिपार्टमेंट में आऊँगा, मेरे को 2 नंबर ईंट का तू जी स्टूल दे देना कि हमने 2 नंबर ईंट ली है। ये शरेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अभी मेरे को पता चला है कि उन्होंने 56 लाख रुपए के बिल भी उठा लिए, काम हुआ ही नहीं है। आप इस डिपार्टमेंट में जाओ, इनका एक्शन भी बैठा है, आईएन बैठा है, जेईएन बैठे हैं, इन्होंने बिल बना दिए, काम हुआ ही नहीं है धरातल में। ऐसी भ्रष्ट सरकार, और लोगों को पानी पीने का नहीं मिल रहा। आप सिंचाई पानी की बात कर रहे हो, ये सरकार हमें क्या देना चाहती है? कुछ नहीं देना चाहती। बच्चों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ है, कितने पेपर लीक हुए हैं, हर पेपर लीक होता है। आप बता दो एक भी पेपर सिलेक्ट हुआ हो इनमें? कुछ नहीं हुआ। पेपर बाद में छपता है, पहले वो अधिकारियों के पास पहुंच जाता है और इन नेताओं के बच्चों के पास पहुंच जाता है जो कांग्रेस के लीडर हैं। इतना ही कहते हुए मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, धन्यवाद। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस 4 साल जो है वो विफलता के जो है वो कहे जा रहे हैं। और कल 2 बजे नई मंडी गड़साना अनाज मंडी शेड के नीचे बड़ी जन आक्रोश महासभा का जो आयोजन है वो भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। अब ऊंट किस करवट बदलेगा, भीड़ जुटेगी नहीं जुटेगी, वो संभावना तो है वो लगातार जताई जा रही है। और इस जन आक्रोश रैली का क्या प्रभाव पड़ेगा इलाके में वो देखना बाकी है। मैं मेरे सहयोगी राकेश के साथ विकास पारिक, A1 टीवी गड़साना। किलोमीटर और नहीं लिखा, आपने 7 मीटर की चौड़ाई लिखी है। पूरा बना देंगे उसका, ये तो मेन हेडिंग है।